guys and welcome to my YouTube channel Education Burst। गाइज़ ये मेरा पहला YouTube वीडियो है और ये मैं अपने अकाउंट्स सब्जेक्ट के ऊपर बना रही हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स और प्लीज़ मेरे जैसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो। इसलिए पहला हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। तो पहले हमें पता करना है कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या है। सब्सिडरी बुक्स तो होता है, सब्सिडरी बुक एक ऐसी बुक है, ऐसी जर्नल एंट्री वाली बुक है जिसके बीच में हमने जो अकाउंट्स है, बेसिक अकाउंट्स हैं, वो अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जो हमारा कैश अकाउंट है उसे हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसकी अगर हमें डिटेल रखनी है या डिटेल डालनी है तो वो हम अपने परचेज बुक में डालते हैं। तो हमारा चलो शुरू करते हैं हमारा पहला यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियो। तो पहले हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। तो बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ये है कि ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल है रिप्रेजेंटिंग अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब इनकी टाइप्स क्या है हमारी सब्सिडरी बुक्स की? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, पेटी कैश बुक, रिटर्न इनवर्ड्स बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। तो पहले हमारे आते हैं, पहला हमारा आता है सब्सिडरी बुक्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे सब्सिडरी बुक क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड जर्नल है, ये एक प्राइमरी एंट्री रिकॉर्डिंग की बुक है। इसकी बुक्स में हम डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस फ्रॉम डे टू डे इन अ क्लासिफाइड मैनर्स। All the books of cash, sale, purchase, etc. are included in the subsidiary book। जैसा कि मैंने आपको पहले गाइस बताया है कि इसके बीच में सारे कैश, सेल, परचेज जो भी एक बिजनेस में होती है वो वाले अकाउंट्स हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हमारी है कैश बुक। कैश बुक क्या है? ये एक ऐसी बुक है प्राइमरी एंट्री की जिसके बीच में हम सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस की रिकॉर्ड करते हैं और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दैट इज दे आर एंटर्ड इनटू इज कॉल्ड कैश बुक। अब हमारी यूटिलिटीज़ क्या है कैश बुक की? कि वो दोनों कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं हमारी कैश बुक में। It serves as a book of original entry. It prevents duplication of work in recording cash transactions in the journal and then posting them into ledger. The balance of cash in hand and at bank on a particular day can be known from a cash book। जैसे हमारे ये यूटिलिटी हमें बताना क्या चाह रही हैं, जैसे कि जो एक कैश बुक है इसके बीच में हम क्या करते हैं, हमारा जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, जैसे रिकॉर्ड करना कैश ट्रांजैक्शन जर्नल के बीच में, फिर उसके बाद हम एक लेजर में पोस्ट करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ता है। इसकी यूटिलिटी यही है कि ये हमें इस चीज़ डुप्लीकेशन की दो बार एक काम को करने से प्रिवेंट रोकती है। और हमारी टाइप्स क्या है कैश बुक की? सिंगल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये बेसिकली दो तरह की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक, या ट्रिपल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। अब ये इसका फॉर्मेट है कैश बुक का, सिंपल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। जैसे सिंपल में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे पास होती है डेट, पर्टिकुलर्स, हमारे पास वाउचर नंबर होता है, लेजर फोलियो होती है, अमाउंट होता है, और वैसे ही सेम हमें क्रेडिट साइड पे ड्रॉ करना होता है। बस एक डिफरेंस ये है कि डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड बोलते हैं। और वैसे ही अगर हम देखा जाए ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास कैश, बैंक और डिस्काउंट के अलग अलग कॉलम्स आ जाते हैं जिसके बीच में हम अलग अलग हमारी जर्नल एंट्रीज को पास करके रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारे पास इसके बीच में आ जाता है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक एक्सेट्रा, और वैसे हमारे ये रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अगर हमारा आ जाता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है? ये एक ऐसी बुक है जिसके बीच में हम अपने छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे डेली यूजेस होते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हम कहते हैं अगर हम कोई जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ खरीदी है हमने 500 या 1000 रुपये में, अगर हमें उसका भी रखना है बैलेंस तो हमें ये पैटी कैश बुक में रख सकते हैं। और ये दो तरह की होती है, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये हमारा टाइम सेव करती है, ये हमारे वर्क को डिवाइड करती है अलग अलग चीज़ों में जो सिंपल बना देती है काम को करने के लिए। फिर हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है अपने ऊपर, जिसके हमने जितना काम किया है, जितना काम हमने रिकॉर्ड किया है। कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, ये इसके एडवांटेजेस हैं पैटी कैश बुक के।
अब हमारा फॉर्मेट क्या है पैटी कैश बुक का, सिंपल और एनालिटिकल दोनों फॉर्म्स में। सिंपल में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हमारी अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, कैश बुक फोलियो लिखते हैं और डेट लिखते हैं, और वैसे ही हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एनालिटिकल पैटी कैश बुक में क्या होता है, रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, कन्वेयंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज। जैसे हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक में हमारे जो खर्चे हैं उनके अलग अलग नाम लेके अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हमारा एक ये लेजर बन जाता है। और देखा जाए जो हमारी सिंपल पैटी कैश बुक है, हमारे जो पैटी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है, परचेज बुक तो जो भी हम एक बिजनेस में या कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ हम परचेज कर रहे हैं और जो हमने जो परचेजिंग की है उसका हमें हिसाब रखना है तो हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो होती है परचेज बुक। परचेज बुक भी एक सब्सिडरी बुक की टाइप है। जो परचेज बुक है वो हमारी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जैसे उधार पे ली गई हुई चीज़ें, वो हमारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं हम परचेज बुक में। पर जो हम चीज़ें कैश पे खरीदे तो वो हम कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक accommodates the records of all the goods purchased. A purchase book does not hold the record of purchases of the assets. The journal proper contains all records. अगर आगे देखा जाए तो यूटिलिटीज़ ऑफ परचेज बुक आ जाता है। यूटिलिटी क्या है, ये हमारा क्या करती है, रिड्यूस करती है वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना। जब अगर देखा जाए तो जब कैश और क्रेडिट अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड होने लग जाएंगे तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा काम कि ना, अगर हमने कोई क्रेडिट खर्चे देखने हैं, चेक करने हैं तो हम सीधा परचेज बुक खोलेंगे। अगर हमने कोई कैश बुक या कैश अकाउंट देखना है तो हम सीधा कैश बुक को ओपन करेंगे। अब इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पीरियोडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। इट बिकम्स ईजियर टू चेक द प्राइस चार्ज एंड अदर कैलकुलेशंस। लेजर पोस्टिंग बिकम्स ईजियर। अब इसके फीचर्स क्या हैं, कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज ये हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, ये तो हमें पता ही है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अब एंट्रीज परचेजेस बुक में रिकॉर्डेड होती हैं बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, यानी बिल्स के बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी हमने रिसीव किया है एक बिजनेस में, जो भी हमने सेल किया है एक बिजनेस में, जैसे सेलर ऑफ गुड्स विद नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है। ये आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको नोट्स अगर अच्छे लगे तो आप इनको भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो लिख लिया। अगर हम आगे बढ़े, अब आगे हमारे पास आ जाता है सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। सेल्स बुक क्या होता है, जो भी हम अपने बिजनेस में सेल करते हैं, जो भी हम बेचते हैं चीज़ें, क्रेडिट सेल्स यानी उधारी पे बेचते हैं, उनका एक रिकॉर्ड अगर हमने रखना है तो हम सेल्स बुक के बीच में रखते हैं। जैसे सेल्स बुक और सेल्स जर्नल इज़ अ स्पेशल जर्नल in which credit sales of goods by the firm are recorded. Entries in the sales book are on the basis of invoices issued to the customers with the net amount after trade discount. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेल्स बुक क्या होती है। सेल्स बुक को हम एक बिल्स के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं जो हम एक कस्टमर को इशू करते हैं जब हम उसे उधार पे कोई भी चीज़ देते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी बुक होती है, ऐसा बिल हम प्रिपेयर करते हैं जब हम कोई भी चीज़ किसी को क्रेडिट पे देते हैं तो उसका हिसाब रखने के लिए हम एक बिल कस्टमर को दे देते हैं और एक बिल खुद के पास रख लेते हैं कि बाद में हमें हमारी सेल्स के बारे में भी पता चल जाए। यूटिलिटीज़ ऑफ सेल बुक, यूटिलिटीज़ सेम ही है हमारी परचेज बुक जैसे कि, जैसे वॉल्यूम ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाता है, वर्क ईजियर हो जाता है, लेजर पोस्टिंग भी ईजी हो जाती है, वैसे ही सेम है परचेज बुक जैसे। और फीचर्स क्या है, फीचर्स ये है क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है सेल्स बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स बाय द फर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर और कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे कैश सेल्स है, कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, तो हमारा कैश क्या हो रहा है इसके बीच में, डेबिट हो रहा है, और सेल्स हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारी जो कैश डेबिट हो रहा है तो ये हमारा कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा। अगर हमारी सेल्स कैश नहीं है
तो हमारी ये क्रेडिट सेल होती है, तो हम इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। इसका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक बिल बनाया जाता है जब हम कोई भी सेल या परचेज करते हैं, क्रेडिट सेल या परचेज। ये फॉर्मेट है सेल्स बुक का। आप इसे देख सकते हैं, फॉर्मेट इलस्ट्रेटिंग टेबल। इसके बीच में हमारे पास डेट है, पर्टिकुलर्स है, इनवॉइस नंबर है, लेजर फोलियो है, डिटेल्स है, सेल वैल्यू है, फ्रेट और टोटल। ये एक इसके बीच में हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें साल के एंड में पता चल जाता है कि वेदर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आगे हमारे पास आ जाती है परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई चीज़ परचेज की है और वो ख़राब है या डिफेक्टेड है या हमें पसंद नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसे वापस भेज देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। और जो इन चीज़ों की जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वापस भेजने की, जो हमने परचेज़ किया है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में, या हम उसे ये भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज मेंटेन्ड to record the goods or materials returned to the sellers of the goods that were purchased on credit। बेसिकली ये जो परचेज रिटर्न हम करते हैं, ये जब हम परचेज करते हैं कोई भी गुड, ये हमने क्रेडिट पे परचेज की होती है और हम जैसे इसीलिए रिटर्न कर पाते हैं क्योंकि हमने इसे क्रेडिट पे ही परचेज किया होता है। नीदर ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जैसे वो बता रहे हैं कि कैश पे कोई भी हम ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं जो हमने परचेज किया है। द बुक इज मेंटेन इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जैसे कि अंडरस्टूड है, गुड्स मे बी रिटर्न इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन गुड्स आर नॉट एज पर सैम्पल। जैसे हम कहते हैं कि जब हमारे बिजनेस में या हमारे जैसे कहते हैं हमारी एक दुकान है, अगर हम कहते हैं दुकान पे हमें कोई सैम्पल गुड दिखाने आया है और हमने उस सैम्पल को देख के हमें उसकी क्वालिटी पसंद आई है और हमने उसे ऑर्डर दे दिया है कि हमें ये वाली गुड्स को परचेज करना है क्रेडिट पे, और वो एज पर की जो हमें गुड्स फिर वापस मिल जाती हैं, तो वो अगर एज पर सैम्पल ना हो तो हम उसे वापस भेज देते हैं। गुड्स आर डिफेक्टिव, दूसरा पॉइंट है गुड्स आर डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव है, गुड्स ख़राब है, तो हम उसे वापस भेज सकते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर दी ऑर्डर, जैसे हमने जो ऑर्डर किया है अगर वो वैसी सेम नहीं है तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। Goods have been delivered late and customers have refused to accept it। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई भी गुड्स हैं, हमने एक वैलिड टाइम दिया है कि हमें इतने दिनों तक या इतने दिनों तक हमारे पास आ जानी चाहिए चीज़ें, और अगर हमारे पास वो गुड्स नहीं आती हैं तो हमारे कस्टमर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कभी भी इसको लेने के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे ही खरीदी होती हैं। अब हमारी टिप में क्या है, हमारा जो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है, ये एक टेबल है जिसके बीच में हमारे पास 6 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, और उसके बीच में हमारे पास आ जाते हैं डेट, पर्टिकुलर्स जो आपको पता है, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ये हमारा परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, आप इसे देख सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड्स बुक। ये बेसिकली सेल्स रिटर्न होती क्या है, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमने बेची है वो हमें वापस आ गई है, जिसे भी हमने बेची है। जो परचेज़र है हमारी गुड्स का, उसको चीज़ें पसंद नहीं आई हैं या कोई और रीज़न के कारण उसने हमें वो गुड्स वापस भेज दी हैं, और वो इन सब की ट्रांजैक्शंस का जैसे हम कहते हैं मायना रखने के लिए हम इसे सेल्स रिटर्न बुक में रखते हैं, इसकी एंट्रीज। और सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी इसे बोला जाता है, इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल्स रिटर्न बाय द परचेजर दैट हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट इसमें मेन कीवर्ड है जिसका आपको ध्यान रखना है। दिस बुक इज मेंटेन्ड इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। A credit note is prepared when goods are returned by the purchaser and on its basis entry is recorded in the sales return book। अब credit note क्या होता है, credit note एक document है the evidencing that a credit entry has been made to the account of the debtor। ये आपको साइड में मैंने एक छोटे से बॉक्स में एक्सप्लेन किया, आप इसे भी देख सकते हैं। क्रेडिट नोट
प्रिपेयर किया जाता है जब कोई हमें गुड्स हमारी रिटर्न कर देता है जिसको हमने सेल की होती हैं, तो एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है जिसके बीच में हमारे अकाउंट डेटर का अकाउंट भी होता है एक एविडेंस के तौर पे. A credit note is prepared in duplicate. Original copy is sent to the customer while on copy is retained for record. तो क्रेडिट नोट तो हमने बना लिया है कि जो उसने गुड्स हमें रिटर्न किए, जो हमने क्रेडिट पे उसे बेची थी. तो एक हमारे पास नोट होगा क्रेडिट का, और ओरिजिनल नोट होता है वो हम एक कस्टमर को भेज देते हैं जिसको हमने सेल की होती हैं गुड्स. आगे हम देखते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है. डिटेल्स उसकी ये है डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट. अब नीचे क्या लिया हुआ है और गाइज ये देखिए नीचे दो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में. सेल्स रिटर्न बुक इज टोटल एट द मंथ एंड पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बैक बाय द परचेजर ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड टू द डेटर कस्टमर. Thank you for the video.